कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां 2018 में घटी एक अजीब घटना ने सभी को डरा दिया था। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसे लोग चुड़ैल वाला कुआं कहते थे। बुजुर्गों के अनुसार वहां एक महिला की आत्मा भटकती थी, जिसने सालों पहले उसी कुएं में कूदकर जान दे दी थी। गांव वालों ने कई बार रात में किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाजें सुनी थीं। रवि नाम का एक युवक गांव के पास के शहर में काम करता था और अक्सर देर रात को ही घर लौटता था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। एक रात जब वह अपनी बाइक से गांव लौट रहा था, तो उसकी बाइक ठीक उसी कुएं के पास बंद हो गई। रवि ने कई बार किक मारने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। चारों ओर घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी कुएं से किसी के हंसने की हल्की आवाज आई। रवि को लगा कि शायद यह उसका वहम होगा, लेकिन तभी उसने देखा कि कुएं के पास एक सफेद साड़ी पहनी महिला खड़ी थी, जिसके लंबे खुले बाल थे। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रवि के शरीर में सिर से पांव तक सिहरन दौड़ गई। डर के मारे उसने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी वह महिला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे कि वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो। रवि घबराकर चिल्लाने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई, मत देख, भाग यहां से। रवि को समझ नहीं आया कि यह आवाज कहां से आई, लेकिन उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अगले ही पल उसकी बाइक अचानक स्टार्ट हो गई। उसने बिना पीछे देखे तेजी से बाइक दौड़ा दी और घर पहुंचकर ही राहत की सांस ली। अगले दिन उसने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया। तब गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी बेटा। जो आवाज तुमने सुनी वह इसी गांव के एक पुजारी की आत्मा थी, जो इस कुएं के आसपास आने वालों की रक्षा करता है। उस दिन के बाद रवि ने कभी भी रात के समय उस कुएं के रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने भी उसे चेतावनी दी कि रात में उस कुएं के पास जाने से बचना ही बेहतर है। क्या यह सिर्फ एक कल्पना थी या सच में कुछ था, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन रवि आज भी उस रात को याद कर कांप उठता है।